राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंझला जाट वॉइस में आपका स्वागत है भाइयों। कल मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो मुझे एक वीडियो मिला। एक निर्दलीय विधायक है गणेश राज बंसल, निर्दलीय या किसी पार्टी से मुझे नहीं पता, राजस्थान के। तो उन्होंने एक जहरीला बयान दिया कि जो राजस्थान के अंदर जाटों को ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है उससे वो असली ओबीसी का हक खा रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं इसी विषय पे बना रहा हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और इन विधायक साहब तक पहुंचा देना। पूरी तहजीब के साथ मैं उनकी बात का जवाब दूंगा, कोई गाली गलौच नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। तो ये जो ओबीसी का आरक्षण राजस्थान के जाटों को मिला है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। उसकी वजह ये थी कि राजस्थान के जाट वाकई में बहुत गरीब और पिछड़े हुए हैं। बाकी ओबीसी का आरक्षण पूरे देश में जाटों को कहीं पर भी नहीं मिला हुआ है। हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, यूपी के अंदर खाली राज्य स्टेट लिस्ट में और दिल्ली में भी स्टेट लिस्ट में। वो किसी काम का नहीं है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमारे बच्चों को कहीं भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उस ओबीसी के सर्टिफिकेट से दाखिला नहीं मिलता। लेकिन मैं गणेश राज बंसल जो लाला जी हैं उनको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि लाला जी, अगर कोई बात बताओ ना तो पूरी बात बतानी चाहिए। आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस देश के अंदर जो कुल पूंजी है, यानी जितनी भी नकदी इस देश के अंदर है, जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, वो 50% पूंजी 10% आदमियों के पास है और वो सारे बनिया है, आपकी जाति के हैं। और 80% पूंजी 30% लोगों के पास है, वो भी सारे बनिया हैं। और 20% जो पैसा है उसमें देश की 70% आबादी अपना गुजर बसर करती है, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो या कोई भी हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जाटों को टारगेट करने की बजाय आप ये पैसा ओबीसी जातियों में बांट दो ना। उनको आरक्षण की जरूरत पड़ेगी ना नौकरियों की, और देश में बराबरी भी आ जाएगी। अगर आपके दिल में वाकई में ओबीसी जातियों के प्रति इतना ही प्रेम है। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं, एयरपोर्ट हैं, पोर्ट हैं, सब तो बनियों के ही पास हैं। सबके तो मालिक आप ही हो। तो अब प्राइवेट सेक्टर में 100% आरक्षण लागू कर दो ओबीसी और दलितों का, और अपनी इंडस्ट्री के बाहर बोर्ड लगा दो कि यहाँ पे ओबीसी और दलितों के अलावा और किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, अगर आपके दिल में वाकई उनके प्रति इतनी हमदर्दी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अपना पेट काट के सरकार को टैक्स देता है। सुबह उठ के हम एक माचिस खरीदते हैं या शाम को एक ब्रेड का पैकेट खरीदते हैं, हर चीज पे जीएसटी लगा हुआ है। तो हमारे टैक्स के पैसे से जो सरकार का खजाना भरता है, उसको आप जो बनिया लोग हो, उद्योगपति लोग हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो या कोई और हो, बैंकों से हजारों करोड़ों या लाखों करोड़ों का लोन लेते हो और बाद में सीए से कह के अपनी बैलेंस शीट में घाटा दिखाते हो कि कंपनी घाटे में चल रही है, और उस लोन को राइट ऑफ करवा लेते हो। अभी हाल ही में अनिल अंबानी का मेरे ख्याल से कई हजार करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ है, कुछ कुछ एक थोड़े बहुत पैसे दे के खत्म हुआ है। तो आप जब इतना सब गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है हर तरीके से, नुकसान गवर्नमेंट का और फायदा आपका, तो आपको ओबीसी समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। जो हजारों करोड़ों का लोन आप डकार रहे हो उसमें कुछ हिस्सा आपको ओबीसी समाज को भी देना चाहिए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की तकरीबन 25 साल। तो जो मैं प्रोडक्ट बेचता था उस पर एक शब्द लिखा होता था, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जितने की चीज मैं खरीदता था, जैसे 10,000 का मैंने टीवी खरीदा, और जिनसे मैं खरीदता था वो भी सारे लाला लोग ही थे, उस पे एमआरपी होता था 20,000, यानी 100%। तो मेरे को कहते थे कि आप 10,000 की चीज खरीद के 10 और 20 के बीच में इसको कहीं भी बेच सकते हो। लेकिन हम जब एमएसपी मांगते हैं तो आप लोग हमको देशद्रोही, खालिस्तानी और गद्दार कहते हो। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे आदमी जिंदा रह सके, अपनी लागत उसे मिल जाए। तो आप कहते हो कि सरदार खालिस्तानी और जाट देशद्रोही हैं। तो आप जो प्रोडक्ट बेचते हो उस पे एमआरपी लेना बंद कर दो। आप भी अपनी लागत पे ही बेचो, जितने का आपने खरीदा उतने में ही बेचो, मार्जिन मत लिया करो। अगर एमएसपी मिलने से इस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ती है तो एमआरपी लेने से पड़ती है। और हजारों करोड़ों का जो लोन आप राइट ऑफ करवाते हो उससे भी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ती है।
अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दो चार बातें और कहना चाहता हूँ। आपने ये बात तो लोगों को समझा ही दी कि भाई जाट ओबीसी का हक खा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही टेस्टेड फार्मूला हो गया है कि जाटों को मॉन्स्टर के रूप में पेश करो, दुनिया को डराओ और वाहवाही पाओ और मशहूर हो जाओ। तो मैं आपसे दो चार बातें बताना चाहता हूँ कि जाटों की मोनोपोली कहाँ कहाँ है। खाली नौकरियों में ही नहीं है, आर्मी के अंदर भी हमारी मोनोपोली है। हमारे बच्चे भर्ती होते हैं, हमारे बच्चे बॉर्डर की रक्षा करते हैं। सियाचिन की -40 डिग्री टेम्परेचर में अपनी हड्डियां भी हमारे ही बच्चे गलाते हैं। और रात को जब आप चैन की नींद सोते हो एसी के अंदर, तो हमारे बच्चे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। और जब वो शहीद होके गांव में आते हैं, चाहे युद्ध काल हो चाहे शांति काल हो, जब कलेजा भी हमारा ही फटता है। और हमारी जाट रेजिमेंट भी है जिसमें 95% जाट ही भर्ती होते हैं। शुद्ध जाट रेजिमेंट है, उसमें कोई मिक्सअप नहीं है किसी का। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का स्पीकर, सारे ऊंचे पद आपके ही पास हैं। और ये भी बात है कि बीजेपी को बनियों की पार्टी भी माना जाता है। तो आप अगले 20 साल तक जाटों के फौज पे भर्ती होने पर रोक लगवा दो और तुरंत प्रभाव से जाट रेजिमेंट को भंग करवा के एक बनिया रेजिमेंट बनवाओ। आप बहुत ही बहादुर लोग हो, पैसे की आप पे कोई कमी नहीं है। कोई शहीद भी हो जाएगा तो उसके बच्चे भूखे तो मरेंगे नहीं। और अगले 20 साल तक देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप बनिया लोग संभालो। दूसरी बात, हमारा ओलंपिक के अंदर भी काफी बड़ा योगदान है। जब भी ओलंपिक का कोई भी होता है उसके बाद में जो मेडल की टैली देखना, हमारी जनसंख्या तो बहुत कम है, 2% से भी कम ही होगी देश में, लेकिन 80-90% मेडल हम ही जीतते हैं। कोई दैया, कोई पूनिया, कोई फोगाट या कोई सहरावत। तो आपको हमारे ओलंपिक पे जाने के लिए भी एक कानून बनवाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि जाट लॉबी ने ओलंपिक पे कब्जा कर लिया, इन्हीं का सिलेक्शन होता है, यही जाते हैं, यही मेडल जीतते हैं। तो उन लोगों के दिल को भी थोड़ी ठंडक मिल जाएगी, क्योंकि ओलंपिक संघ पे तो कब्जा उन्हीं का है, सिलेक्शन तो वही करते हैं। तो अगले कम से कम 20 साल तक जाटों के ओलंपिक पे जाने पे बैन लगवा दो और उसमें ज्यादातर बनिया लोगों को ही भेजो, ताकि देश को पता चले कि कितने ओलंपिक आप लोग जीत के लाते हैं। पैसे की आप पे कोई कमी है नहीं, अच्छे से अच्छे कोच ट्रेनर आप रख सकते हो। और तीसरा, एग्रीकल्चर के अंदर भी हमारी मोनोपोली है। तो एक कानून ये भी आप बनवाओ इस देश के अंदर कि जाटों की सारी जमीन जब्त की जाए और उसको बनियों को दे दिया जाए, लेकिन एक कंडीशन पे। बनिया खुद ही खेती करेंगे अपने हाथ से। रात को पानी देना होगा खेत में तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा, नौकरों से काम नहीं कराओगे। और फिर आप अन्न पैदा करके दिखाओ और फिर देश को बताओ कि ये अन्न पैदा करने में कितनी मेहनत और कितनी लागत लगती है और इसमें क्या बचता है। तो ये सारी चीजें आप करो। जाटों के खिलाफ जहर तो आप उगल देते हो, लेकिन थोड़ा सा धरातल पे आओ, सच्चाई पे आओ और पता करो कि जाट समाज को और देश को क्या दे रहे हैं, आप लोग देश और समाज से क्या ले रहे हो, ये सच्चाई बताओ। क्योंकि जो आधा सच होता है ना, वो पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी दिल्ली से आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो नया भाई अभी चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ।